हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट चैनल। आज शुरू कर रहे हैं बेटा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, जिसको हमने पढ़ाया था कि मात्रक और विमेय विश्लेषण, उसका लेक्चर नंबर 3। इससे पहले बेटा जिसने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा, तो सब बच्चों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 2 देख लो पहले, उसके बाद ही लेक्चर 3 पे आना, नहीं तो बेटा कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेक्चर 2 में बताया था कि मैंने किस राशि की बीमा क्या होती है और कैसे कैसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, तभी आपको लेक्चर 3 समझ में आएगा, नहीं तो फिर बोलोगे सर ये आपने बीमा कैसे लिख दी, ये कैसे लिख दी। तो मैं मान के चल रहा हूँ सभी बच्चों को बीमा याद हो गई होगी। ठीक है भाई, इतनी बात। शुरू करते हैं। बीमाओं के अनुप्रयोग। क्या है हमारा टॉपिक? बीमाओं के अनुप्रयोग। पहला क्या है? पहला टॉपिक है हमारा समीकरण की सत्यता की जांच करना। पहला टॉपिक क्या है? समीकरण की सत्यता की जांच करना। कि भाई हमें इक्वेशन देगा और उस इक्वेशन को हम बताएंगे कि वो इक्वेशन सही है या गलत, विमीय विधि से बताएंगे। ठीक है भाई, विमीय विधि से बताएंगे। क्लियर है इतनी बात? सुनो जरा, क्या कह रहा है भाई, क्या दे रखा है तुम्हें? ठीक है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है कि विमीय रीति से समीकरण v बराबर u प्लस ए टी की सत्यता की जांच कीजिए, की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है भाई, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो, जिन बच्चों को नहीं पता, मुझे पता है तुम जिद्दी तो याद तो करके ही नहीं होगे। तो देखो, जो v होता है ना, v को हम कहते हैं वेग। क्या कहते हैं? वेग कह दो या अंतिम वेग कह दो। ठीक है ना, अंतिम वेग कहते हैं वैसे तो। इसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन। ठीक है भाई, u होता है प्रारंभिक वेग, लिख देते हैं ना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो सर दो दो वेग कैसे। एक अंतिम वेग होता है, एक प्रारंभिक वेग होता है तो वेग ही ना बेटे, तो इसकी भी बीमा सेम होगी, एल टी माइनस वन। ठीक है, हालांकि तुम सब बच्चों को याद होनी चाहिए थी ये। हर एक निशान बता रहा हूँ किस निशान का क्या मतलब होता है। एक का मतलब होता है त्वरण, त्वरण की बीमा होती है एल टी माइनस टू। बात करें स्मॉल टी की, सभी बच्चों को पता होगा स्मॉल टी तो समय होता है, और समय की बीमा होती है टी। आगे बात समझ। अब करना कैसे है? अब करना कैसे है हमें? ऐसे खड़ा हूं, देखो वी आर है, लेफ्ट हैंड पे इसको बोलते हैं एलएचएस, और ये टर्म आ रही है राइट हैंड पे इसको बोलते हैं आरएचएस। तो मुझे करनी है, एक बार निकालनी है एलएचएस की बीमा और एक बार निकालनी है आरएचएस की बीमा। अगर दोनों इक्वल आती है तो सही है, अगर नहीं आती तो गलत है। ठीक है भाई, पहले मैं निकालता हूं एलएचएस की बीमा। एल एच एस की बीमा। तो देखो एलएचएस में तुम्हें दिख ही रहा है कौन है। सर एलएचएस में तो केवल वी है। एलएचएस में कौन है? केवल वी। तो मतलब मुझे निकालनी है वी की बीमा। यार वी की बीमा तुम्हें लिखवानी थी क्या मैंने? वी की बीमा कितनी होती है? जल्दी बोलो। अरे बोल भाई, ऐसे ना बैठे अपने चुपचाप, जल्दी बोल मेरे साथ। वी की बीमा एल टी माइनस वन। इतना क्लियर हुआ? ठीक है सर, एलएचएस की बीमा आ गई। अब हम निकालेंगे आरएचएस की बीमा। कहाँ की बीमा निकालेंगे? आर एच एस की बीमा। तो बेटे आर एच एस में चलते हैं। आर एच एस में कौन है मेरे पास? एक तो यू है और प्लस में कौन है? ए टी। दोनों को लिख लो जरा, कौन कौन है? स्मॉल यू प्लस ए टी की बीमा निकालनी है। भाई स्मॉल यू की बीमा सब बच्चों को पता है। देखो देखो जल्दी जल्दी लिखवा रखी है ना, बोलो मेरे साथ। एल टी माइनस वन, यू के बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ। उसके बाद ए की बीमा कितनी? एल टी माइनस टू, और ए के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? टी है। टी की बीमा कितनी? टी, और टी की मतलब टी की वन। तो इसकी जो बीमा है वो कितनी आई? इधर तो सेम रहेगी, एल टी माइनस वन प्लस, अब यहां सुनो, देखो एल तो है ही, टी की माइनस टू है, टी की कितनी है? माइनस टू, और प्लस की वन। तो टी की यहां पर है माइनस की दो और प्लस की एक। तो एक प्लस एक माइनस को काट देगा, माइनस दो थे प्लस एक था, एक प्लस ने एक माइनस को मार दिया। दो माइनस थे, एक मर गया, तो कितना बचा? एक माइनस बचा ना। तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। अब सेम सेम है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर दो बीमा ऐड हो रही है सेम सेम, जैसे एल प्लस एल मान लो, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे 12 लिख देते हैं। 12 नहीं लिखना है बच्चा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अगर एल प्लस एल होगा तो उसे एल ही लिखेंगे, और एल माइनस एल होगा उसे एल ही लिखेंगे। सिमिलरली जरूरी नहीं कि एल के लिए हो, हर एक बीमा के लिए। अगर मान लो मैं लिखता हूँ टी माइनस टी, तो टी माइनस टी जीरो मत कर देना, टी माइनस टी इज टी, टी माइनस टी इज टी। तो ये बीमा की याद रखनी है बेटा, कि अगर दो बीमा सेम हो और वो प्लस हो रही है, तो आप उन्हें एक बार लिख दोगे। आप उन्हें क्या कर दोगे? एक बार लिख दोगे। क्लियर है इतनी बात? तो एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। सर अब तो हमें पता चल गया कि हम इन दोनों को एक बार लिख देंगे बस, तो एक बार लिख दो एल टी माइनस वन। अरे भाई क्लियर है इतनी बात? बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, एलएचएस की बीमा कितनी आई? एल टी माइनस वन। आरएचएस की बीमा कितनी आई? एल टी माइनस वन। दोनों बराबर हो गई, दोनों क्या हो गई?
बराबर हो गई। अब आप क्या लिखोगे, आप एक बात लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, आप लिखोगे एलएचएस की विमा बराबर आरएचएस की विमा, इतना लिख दोगे। फिर आप लिखोगे अतः समीकरण विमीय रूप से सत्य है। अगर कोई विमीय रूप से सत्य है, ठीक है ना भाई, तो वो बीमा जरूरी नहीं है कि एक्चुअल भी सही होगी, क्योंकि बीमा में हम नियतांक को नहीं बता सकते। बट हाँ, अगर विमीय रूप से गलत है तो समझो इक्वेशन गलत ही है। ऐसे करना है, आसान है बेटे काफी, कोई इतनी दिक्कत तो नहीं है। आपको क्या करना है, इक्वेशन पकड़नी है। देखो मैंने पहले बोला लेक्चर 2 में सबकी बीमा लिखवा चुका हूँ, तो आपको हर एक साइन की मैंने लेक्चर 2 में लिखवा रखी है। जिनको नहीं आता पहले लेक्चर 2 देख लो, ठीक है। मान के चलने की सब बच्चों को आता है, फिर मैंने बताया वी की बीमा LT-1 सबकी बीमा लिखवा दी ऐसे। उसके बाद मैंने बोला आप देखोगे इक्वल के एक साइड आपका एलएचएस बैठेगा, एक साइड आपका आरएचएस बैठेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार निकालने एलएचएस की बीमा, एक बार निकालने आरएचएस की बीमा, ठीक है भाई, इतनी बार। अब इस बोर्ड पर थोड़ा दिक्कत हो रही है लिखने में ना, एक काम करते हैं दूसरे बोर्ड पे कराता हूँ तुम्हें ना, क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेंगे और इसको दूसरे बोर्ड से कर लेंगे। अरे भाई काहे 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 ऐसा कर रहे हो बे, इस पे थोड़ा फास्ट लिखा जाता है, ठीक है बेटे, मजा भी आता है इस वाले बोर्ड पे लिखने में। चले तो क्वेश्चन उधर पढ़ना है, ठीक है भाई, करेंगे इधर। क्वेश्चन क्या है, आपको दे रहा है विमीय रीति से v बराबर √2gh की सत्यता की जांच कीजिए। v वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है। क्वेश्चन देख लिया सब बच्चों ने, v बराबर दिया है √2gh, यहाँ पे v क्या है वेग, h क्या है ऊंचाई और g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है भाई। इक्वेशन देख लो जरा, लिख देता हूं यहाँ पे। इक्वेशन क्या दी है हमें, इक्वेशन दी है v बराबर √2gh, ठीक है भाई। बोला है v क्या है यहाँ पर वेग, वेग की विमा में लिखवाई थी भाई LT-1। g क्या होता है, g है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। देखो एग्जाम में तुम्हें कोई विमान लिख के देने का याद होगी, बस तुम्हें लिखवा रहा हूँ जिससे कि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए। LT-2 होती है h उसने मेंशन किया है कि ऊंचाई, हाँ मेंशन कर देगा कि भाई ये चीज ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है। ऊंचाई की बीमा क्या होती है L, क्लियर इतनी बात। अब हमें अपना ऐसे करना है, एक बार एलएचएस की बीमा, एक बार आरएचएस की बीमा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, पहला आप दोनों तरफ का वर्क कर दो और फिर बीमा निकाल लो। कुछ बच्चों को रूट से ना डर लगता है, उन बच्चों के लिए सीधा भी कर सकते हो तब भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसका वर्क कर देंगे। v बराबर है √2gh, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करो जरा बेटा वर्ग, इधर तो स्क्वायर हो जाएगा, जिधर रूट होता है उधर से रूट हट जाता है, तो इक्वेशन बन गई v² बराबर 2gh। अभी हमारा LHS, हमारा RHS बता रखा है, प्रोसेस है ना। LHS की बीमा, LHS में कौन है v², LHS में कौन है v²। तो भाई v की बीमा सब बच्चों को लिखवा रखी है, v की बीमा होती है LT-1, LT-1। अब v का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अब कैसे करेंगे, इस 2 की पहले यहाँ पे 1 है ना, 2 1 जा 2, L की 2 हो गई, t की कितनी थी -1, 2 की 1 में करेंगे 2 1 जा 2, तो LHS की बीमा आ गई L2T-2। क्लियर इतनी बात, आगे चलते हैं। RHS की बीमा, RHS में कौन है, RHS में है 2GH, देख लो भाई RHS में कौन है 2GH। G की बीमा बताए बेटा जल्दी फटाफट, G की बीमा कितनी है LT-2। भाई बोलना है, ऐसे देखना नहीं है बैठ के बस फोन को घूर रहे हो, बोलो साथ साथ। G की बीमा LT-2, ऊंचाई की बीमा L। अब L की 1 और L की 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, L की 2 और T की -2, दोनों तरह की बीमा बराबर आ गई। फिर लिख दोगे वही LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा, ऐसे लिख दिया करो। डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है भाई। बाकी तो यार सेम लिख दोगे, अतः समीकरण सत्य है, अतः समीकरण सत्य है। क्लियर है इतनी बात, दिक्कत तो नहीं है ना, कर लेगा भाई। देख बीमा याद नहीं हो तो भाई मेरी गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटे, देखते हैं जरा क्या दिया तुम। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विमीय रीति से समीकरण y बराबर कैपिटल M G L अपॉन पाई R² L, हर चीज मेंशन कर रखी है।
m द्रव्यमान है, जी भी बताया था, गुरुत्व त्वरण है, l क्या है लंबाई, r है त्रिज्या, l है लंबाई में वृद्धि। और y के बारे में नहीं बताया, y है यंग गुणांक, y क्या है यंग गुणांक। ठीक है भाई, देख लो क्वेश्चन। चलो चलते हैं। तो क्या दे रखा है जल्दी बताओ। सर दिया है y बराबर कैपिटल M जी कैपिटल L पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल, ये दिया है ना भाई हमें। सर ये दिया है उसने। अब उसने देखो क्या क्या बोला, उसने बोला y क्या है हमारा, y है यंग गुणांक। ठीक है, लिखना भूल गया हूँ मैं, बट यहाँ बता दे तुम्हें। अब यंग गुणांक की भी मैं तुम्हें याद करने को बोला था, याद तो करी नहीं होगी, मुझे तुम्हारा पता है सब बच्चों का। ml-1 t-2। कैपिटल एम होता है सर द्रव्यमान, कैपिटल एम क्या होता है द्रव्यमान की विमा, तो कोई भी बता देगा इस टाइम। ठीक है भाई, उसके बाद स्मॉल जी अभी पिछले लिखवाई थी बेटा मैंने, गुरुत्वीय त्वरण होता है। स्मॉल जी क्या होता है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसकी बीमा क्या बताई सब बच्चों को, LT-2 बताई। उसके बाद कैपिटल लंबाई की बीमा तो सब बच्चों को पता ही होगी यार, लंबाई होती है, इतना तो पता ही होगा नन्हे मुन्नो। आर होती है त्रिज्या, त्रिज्या की बीमा सब बच्चों को पता है एल होती है। और स्मॉल एल भी लंबाई में वृद्धि, अरे लंबाई में वृद्धि है तो लंबाई यार है भाई, ये भी एल हो जाएगी, कोई दिक्कत। एलएचएस में कौन है, एलएचएस में है सर भाई, लिखो जरा एलएचएस की बीमा, एलएचएस की बीमा, एलएचएस में कौन है भाई, वाई की बीमा सीधे सीधे लिख दो। वाई की बीमा कितनी है बेटा, ml-1 t-2, लिख दो जरा ml-1 t-2, कोई दिक्कत। उसके बाद आरएचएस की बीमा, आरएचएस की बीमा, आरएचएस में कौन है, ये इतना बड़ा पूरा है ना, कौन कौन है लिखो जरा, एम जी कैपिटल एल पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल, लिखो जरा भाई सबकी बीमा। एम की बीमा जल्दी जल्दी देख देख के बताओ, एम जी की बीमा LT-2, कैपिटल एल की बीमा एल, नीचे पाई तो बेटे नंबर होता है, नंबर की बीमा नहीं होती है, आई बात समझ। आर की बीमा कितनी बता रखी है, आर की बीमा है सर एल, आर की बीमा कितनी है एल, एल का क्या हो रहा है स्क्वायर, सॉरी आर का स्क्वायर तो मतलब एल का स्क्वायर। स्मॉल एल की बीमा, स्मॉल एल की बीमा भी एल, तो कितनी लिख दूंगा एल लिख दूंगा। ठीक है भाई, अब देखो थोड़ा सा यार अगर तुम सोचो बड़ा आसान है भाई, एल से एल कैंसिल हो जाएगा है ना, चलो अच्छे से कराते हैं यार, तुम्हारा भरोसा मुझे लगता है, डर लगा रहता है। सुनो, L की 1 L की 1 L की 2 T-2, ऊपर तो ये बन गया, नीचे देखो L की 2 L की 1 L की 3, ऊपर जाके हो जाएगी -3। अब कुछ सोचो तुम, M L की है ऊपर +2, कितनी है +2, नीचे से जब ऊपर जाए कितनी बन जाएगी -3, तो +2 माइनस के 2 मार देगा ना, माइनस के 3 थे तो कितना बचेगा 1, तो मतलब L में कितना बचेगा -1 और साथ में T-2। क्या मैच कर रही है, क्या क्या मैच कर रही है, क्या ml-1 T-2 और ml-1 T-2 मैच करेगा भाई, बहुत अच्छे। लिख दोगे डायमेंशन ऑफ LHS, मतलब LHS की बीमा बराबर डायमेंशन ऑफ RHS, RHS की बीमा बराबर हो गई, तो समीकरण क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। आ गया समझ, चले भाई आगे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं बेटा तुम सब बच्चों के लिए, इसी वजह से कि तुम सबको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एक आधा तुम्हारे लिए भी छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं। चलो ये वाला मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, ऐसे कैसे छोड़ दोगे सर, हिंट तो देना पड़ेगा, हिंट देता हूं। ये होता है बेटा तरंग दैर्ध्य, क्या होता है तरंग दैर्ध्य, लेक्चर नंबर 2 के स्टार्टिंग में इसको बता रखा है मैंने। इसकी बीमा होती है एल। एच होता है प्लांक नियतांक, यानी कि प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट की बीमा ml-2 T-1। ठीक है बेटे, नीचे है एम, एम सब बच्चों को पता है द्रव्यमान, एम क्या होता है द्रव्यमान की बीमा एम। वी कितना होता है वेग, वेग की बीमा LT-1। उम्मीद है सारे बच्चे कर लेंगे इस चीज को, वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दूं, इतनी उम्मीद कर सकता हूं तुम्हारे पे, कर लोगे बड़ा आराम से। अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बेटा लिख देना, मैं करा दूंगा। ठीक है, और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो भाई तो फटाफट लाइक ठोक दो, ये क्या हो गया, फटाफट क्या कर दो भाई लाइक ठोक दो। ठीक है भाई, अच्छे से जल्दी, अरे यार देखो कर लेना। ठीक है, आ गया समझ इतना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विमीय रीति से V बराबर कैपिटल
जी एम अपॉन आर के रूट की वीमा, क्या इक्वेशन सही है गलत है मुझे बताना है। ठीक है भाई, वी बराबर क्या है एक बार जल्दी देख लो, अंडर रूट कैपिटल जी एम अपॉन आर, अंडर रूट कैपिटल जी अपॉन एम आर। चलो भाई जल्दी देखो फटाफट, और बढ़ा लेते हैं थिकनेस। देख लो क्या दिया है तुम्हें, इक्वेशन दी है स्मॉल वी बराबर अंडर रूट कैपिटल जी एम अपॉन आर। ठीक है भाई, अब वी तो सब बच्चों को पता ही है, वी तो हमारा हो गया वेग, वेग की विमा सब बच्चों को लिखवा रखी है एल टी -1। ठीक है भाई, कैपिटल जी होता है सार्वत्रिक, देखो उसका नाम याद रखना, कभी कभी नाम से भी देता है सीधा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये इसका नाम होता है, छोटा सा नाम है ना। विमा होती है M-1 L3 T-2। ठीक है भाई, फिर एम एम होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, एम क्या होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, यार द्रव्यमान को याद रखो ना तुम, द्रव्यमान की विमा एम। उसके बाद कौन है कैपिटल आर, कैपिटल आर होते हैं पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, अरे है तो त्रिज्या ना, तुम पृथ्वी को क्यों ध्यान दे रहे हो, त्रिज्या पे ध्यान दो, त्रिज्या की विमा है, कोई दिक्कत। रूट है, अभी रूट वाला क्वेश्चन कराया था बेटे तुम्हें, अभी कराया था, दोनों का क्या कर दोगे वर्क कर दोगे, जिससे रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, काफी आसान हो जाता है। इक्वेशन दी है v बराबर अंडर रूट जीएम अपॉन कैपिटल आर, पहले क्या कर देंगे इसका वर्ग कर देंगे। भाई देखो थोड़ा कोल्ड हो रहा है बेटा, तो आवाज अगर थोड़ा चेंज हो तो उसके लिए एडजस्ट कर लेना। वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो इधर तो स्क्वायर हो जाएगा v का, जिधर रूट होता है उधर से हट जाता है बस, जीएम अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब निकालना है, पहले किसकी निकालेंगे एलएचएस की बीमा, एलएचएस की बीमा, एलएचएस में कौन है वी स्क्वायर, कौन है वी स्क्वायर, वी की बीमा सब बच्चों को लिखवा रखी है बेटा, वी की बीमा होती है एल टी -1, इसका क्या है स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब पावर की मल्टीप्लाई एक बार यहाँ पे होगी एक बार यहाँ पर होगी, एल की 1 है करो, एल की कितनी थी 1, 2 ही कम 2 हो जाएगी, टी कितनी थी -1, 2 की गुणा करेंगे तो 2 ही कम 2, तो कितनी आ गई L2 T-2, कितनी आ गई L2 T-2, इतना समझ आया। आगे चलते हैं, आरएचएस देख लो जरा, अब निकालते हैं किसकी आरएचएस की बीमा, आरएचएस की बीमा, आरएचएस में कौन था, आरएचएस में था हमारा जीएम अपॉन आर, कौन था जीएम अपॉन आर, देख लो जी की बीमा जल्दी देखो बेटा, याद करो M-1 L3 T-2, लिखो जरा जी की बीमा M-1 L3 T-2, इनटू में कौन है एम, एम की बीमा एम हो जाएगी बेटे, डिवाइडेड बाय आर, आर की बीमा एल, कोई दिक्कत। अब देखो -1 +1, एम तो खत्म हो गया, अरे प्लस का एक माइनस है दूसरे को खत्म कर देगा, एम तो खत्म हो गया। एल की ऊपर 3 है नीचे कितनी है 1, एक एल से एक एल भी चल जाएगा, एल की 3 है एक खत्म हो जाएगा तो ऊपर कितनी बचेगी एल की 2 और टी की -2, और एलएचएस की कितनी है बेटा बीमा एल की 2 टी की -2, मेरे ख्याल से इक्वल आई भाई, मेरे ख्याल से इक्वल आई जी सर, इक्वल आ गई तो लिख दोगे, क्या लिखोगे एलएचएस की बीमा बराबर आएगी किसके आरएचएस की बीमा के। ठीक है, और नीचे क्या लिख दोगे अतः समीकरण विमीय रूप से सत्य है। काफी आसान था भाई, उम्मीद है सब बच्चों को समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, तो पहला मेथड के ऊपर इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए, बाकी कोई एक्स्ट्रा होंगे तुम कर सकते हो, नहीं बनते तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब दूसरा मेथड क्या कह रहा है, दूसरे मेथड में बोल रहा है कि राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, राशियों के बीच संबंध स्थापित करना मतलब फॉर्मूला बनाना। अब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है भाई, जल्दी बताओ क्या कह रहा है हमें इस क्वेश्चन में, देखो जरा एक बार मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि विमीय रीति से समीकरण इसकी सत्यता की जांच कीजिए, अभी उसी का है एलएचएस की बराबर आरएचएस की बीमा, वो वाला प्रोसेस करना है। ठीक है, यदि समीकरण सत्य है, इस वर्ड को देखो बेटा, अगर समीकरण गलत है तो सही समीकरण या शुद्ध समीकरण प्राप्त करें। अभी तक क्या था, जितने मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराए हैं पहले मेथड में सारे के सारे प्रूफ होते इक्वल, है ना भाई, दो सारे देख लो तुम, सारे जितने क्वेश्चन कराए सबके सब ठीक हो रहे थे। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि भाई इक्वेशन गलत भी हो सकती है, अगर इक्वेशन गलत है तो सही इक्वेशन क्या होगी ये बताओ। तो पहले तो वही प्रोसेस लगाना है अपना, एलएचएस की बीमा बराबर आरएचएस की बीमा, जब ये प्रोसेस में लगा दूंगा एलएचएस की बीमा बराबर आरएचएस की बीमा, अगर इक्वल आता है क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा। बट अगर
एलएचएस की वीमा आरएचएस की वीमा बराबर नहीं आई, तो कह रहा है कि सही समीकरण तुम ही बताओ मुझे। अब टीचर को नहीं पता, अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा भाई ये सही है। तो कैसे करेंगे सेमी क्वेश्चन को, देख लो। ऐसा सब बच्चों को पता होगा, दूरी होती है जी को इतनी बार लिखवा लिया, गुरुत्वीय त्वरण LT - 2 और T समय होता है, तो S बराबर हाफ GT है। क्या इक्वेशन, S बराबर हाफ GT। अरे क्या हो गया इसको, अरे भाई क्या यार। तो अब क्या है भाई, S बराबर हाफ GT है बेटा, है ना, याद रखना इस चीज को। देखो जरा इक्वेशन दी है तुम्हें, क्या S बराबर हाफ GT, इक्वेशन क्या दी है, स्मॉल s बराबर हाफ GT। देखो एक बार पहले बता देता हूं, हालांकि तुम्हें सब बच्चों को अभी तक ये चीजें पता होनी चाहिए थी। दूरी की विमा होती है L, G तो इतनी बार आ चुका है। गुरुत्वीय त्वरण, G क्या होता है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की विमा LT - 2 होती है सर। और कौन है, T, T तो समय होता है, और समय की विमा T। पहले निकाल लेते हैं LHS की विमा, पहले क्या निकाल लेते हैं, LHS की विमा निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं भाई LHS की विमा। LHS में कौन है, S की विमा क्या हो जाएगी L। देखो तेज तेज करा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें करा चुका हूँ 3-4 क्वेश्चन, अब थोड़ी ना बेटा तुम कर नहीं पाने कुछ भी। अब निकालते हैं RHS की विमा, RHS की विमा बेटे, RHS में कौन है जल्दी बताओ, हाफ GT। नंबर की विमा होती नहीं, G की विमा जल्दी बताओ क्या लिखूं, अरे बोलो जल्दी से, LT - 2, वेरी गुड। उसके बाद कौन है T की विमा कितनी होती है सर, कैपिटल T होती है। T की माइनस की 2 है, प्लस की 1 है, एक प्लस एक माइनस को मार देगा तो कितनी बचेगी, माइनस की 1, तो LT - 1 बचेगा। क्या बचेगा, LT - 1 बचेगा। क्या बचेगा, LT - 1 बचेगा। क्या इक्वल आई, नहीं सर, एलएचएस की डायमेंशन तो कितनी आई है सर, एलएचएस की डायमेंशन आई है L, आरएचएस की डायमेंशन कितनी आई है, LT - 1 बराबर आई है क्या, नहीं बराबर नहीं आई। तो आप लिखोगे एलएचएस की विमा बराबर नहीं आई, किसके, आरएचएस की विमा के, अतः समीकरण अशुद्ध या असत्य है। अशुद्ध लिख दो या असत्य लिख दो। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, समीकरण तो गलत हो गई, वो तो चाह रहा था गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि अगर समीकरण गलत होगी तभी तो तुम्हारे से पूछेगा सही बताओ। अब सुनो सही समीकरण कैसे बताएंगे। जो इक्वेशन उसने दी थी बेटे, उस इक्वेशन को लिख लो जरा, जो इक्वेशन उसने दी है उसको क्या कर लो, लिख लो। ठीक है सर, लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या दी थी, S = हाफ GT, S = हाफ GT। अब तुम्हें क्या करना है, उसी इक्वेशन में जितने भी हमारे पास राशियां हैं सबके ऊपर पावर मान लेंगे। एबीसी मान लो या XYZ मान लो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। एबीसी मान लो या XYZ मान लो, मैं मान लेता हूँ एबीसी, G की पावर A और T की पावर B। इतना हो गया। जो भी इक्वेशन देगा अगर वो गलत हो गई, उसमें जितने भी टर्म्स होंगे उनकी पावर मान लेंगे, एबीसी या XYZ या MLN मान लो, तुम्हारी इच्छा है, कुछ भी मान सकते हो, बट 3 ही राशि तक होगा एबीसी। अगर D आया तो फिर नहीं होगा। आई बात समझ, मैंने एक की पावर A मान ली, एक की पावर B मान ली। अब जब ऐसा हो जाएगा, अब देखो बेटा स्टेप काफी अच्छे से ध्यान देना, दोनों और की विमा लिखने पर, लिखो भाई दोनों और की विमा, अभी लिखवा रखिए सबको। S की विमा होती है L, L मतलब L की 1 याद रखना, इसके तो नहीं होगी नंबर की। G की विमा LT - 2 और T की विमा T, बट इनकी पावर भी मान रखी है ना, G की पावर कितनी है A और इसकी पावर कितनी है B। इधर तो हमारा L1 ही चलता रहेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे L की 1 है तो A की मल्टीप्लाई एक बार 1 में करेंगे और एक बार इस -2 में करेंगे, जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 लिखा होता है। B की मल्टीप्लाई एक बार किस में करेंगे, 1 में करेंगे। इतना क्लियर है सब बच्चों को, करें जरा। देखो L की 1 थी, एक A की 1 में करेंगे तो A की 1 में A आ जाएगा, T की थी -2 तो A की 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, -2A। उसके बाद T की थी 1, B की 1 में करेंगे B 1 B हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। इधर कितना है, इधर आया L1। इधर देखो L की पावर कितनी है A, L की पावर कितनी है A। अब T की पावर जहां जहां जैसे साइन है सबको एक साथ लिख दो। यहाँ कितनी है -2A, यहाँ कितनी है -2A,
और यहाँ क्या चाहिए प्लस की बी, तो प्लस की बी लिख दूंगा, अगर माइनस होता तो माइनस की बी लिख देता, विद साइन लिख देना सारी पावर्स को एक साथ। जब इधर आरएचएस की सारी बीमाएं एक बॉक्स में कलेक्ट हो जाएंगी, फिर क्या करना है, फिर करनी है पावर्स की कंपैरिजन, है ना, घातों की तुलना करने पर, किसकी, घात माने पावर, घातों की तुलना करने पर, करो जरा बेटे तुलना फटाफट। एल की पावर कितनी है ए, यहाँ एल की पावर कितनी है 1, तो एल की दोनों पावर को इक्वल रख दिया मैंने, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है सर काफी आसान है। टी की पावर कितनी है माइनस के 2a प्लस का b, इधर इधर तो टी है ही नहीं, इधर तो टी नहीं है, अगर टी नहीं है तो मतलब टी की पावर 0, टी की पावर 0, तो टी की पावर इधर कितनी देंगे 0। अब ए की वैल्यू मुझे पता है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस बी बराबर 0, 2 की 1 में करेंगे 2 आएगा, प्लस बी बराबर 0, माइनस 2 जाके हो जाएगा प्लस का, तो बी की वैल्यू कितने आ गई प्लस की 2, ए की वैल्यू आई +1 और बी की वैल्यू आई +2। अब क्या करना है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट में, बस यहाँ पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में, क्या लिखोगे, समीकरण 1 में ए व बी का मान रखने पर, ए व बी का मान रखने पर, तो इक्वेशन हो जाएगी एस बराबर हाफ, है ना, जी की पावर ए थी, ए की वैल्यू कितनी 1 लिख देते हैं चलो, और टी की पावर कितनी थी बी की वैल्यू कितनी 2, तो ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन सही थी, आया समझ, इक्वेशन देगा बोल देगा कि भाई समीकरण को चेक करो, सही आते तो अच्छी बात है, तुम्हारी खुशकिस्मती है, बट अगर गलत आते हैं तो सही तुम्हें बतानी पड़ेगी। कैसे बतानी पड़ेगी, जो भी इक्वेशन वो देगा उसको इक्वेशन फर्स्ट मान के, पहले की पावर ए दूसरे की पावर बी मान लेते हैं, और उसके बाद अपना आराम से दोनों साइड की बीमा निकाल के ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, सिंपल है। और देख लो अभी, और देख लो अभी टेंशन क्यों ले रहे हो कि सर पक्का पक्का कच्चा पक्का समझ में आया, अभी और पक्का करते हैं, क्या दिक्कत है, अभी इसको और पक्का करते हैं। क्या कह रहा है भाई, ये दो जगह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इक्वेशन देके पूछ लेगा सही गलत बताओ, गलत है तो सही क्या होगी, या सीधा पूछ सकता है कि इक्वेशन ही बना के दिखा दो आप मुझे, है ना, सही गलत वाला किस्सा छोड़ देता है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है जल्दी बताओ। सर ये कह रहा है कि एक तना हुआ तार है जिसमें अनुप्रस्थ तरंग की चाल, यहाँ पे तरंग रह गया, अनुप्रस्थ तरंग की चाल यानी कि v, तनाव f, और एकांक लंबाई के द्रव्यमान m। अब यहाँ ध्यान देना, अगर खाली द्रव्यमान होगा उसकी बीमा होगी m, अगर खाली क्या होगा द्रव्यमान, और अगर होगा एकांक लंबाई का द्रव्यमान तो उसकी बीमा होगी ml-1। ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो कह रहा है निर्भर करता है, क्या करता है निर्भर, अगर ये वर्ड कह देगा तो समझो तुम्हें सीधा इक्वेशन बनानी है, तो v में जैसे क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। देखो एक तो v है चाल, f तनाव, तनाव मतलब बली होता है, ठीक है, mlt-2 होगी, और लंबाई एकांक द्रव्यमान कितना है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान m, ठीक है भाई। तो इसका मतलब v किस किस पे डिपेंड कर रहा है, बताओ v किस किस पे डिपेंड कर रहा है। सर v डिपेंड कर रहा है f पर, और किस पर, एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर। तो v निर्भर, जब भी निर्भर आएगा तो अनुक्रमानुपाती का साइन बना देना, किस किस पर कर रहा है, f पर और m पर, सॉरी f पर और m पर, ठीक है भाई। अब मैंने तुम्हें बताया ही था कि कैसे मान लेंगे, एक की पावर a मान लेंगे, एक की पावर b मान लेंगे। अब साइंस का रूल क्या कहता है कि जब इक्वल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट, यहाँ पे किया जाता है, डरने की जरूरत नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है इतना बड़ा, f की पावर a m की पावर b, इक्वेशन फर्स्ट। एक की मतलब बच्चों को पता है LT-1, बल्कि सबको पता है MLT-2, और मैंने ये बताया एकांक लंबाई के द्रव्यमान की होती है ML-1, ठीक है। लिख लेते हैं जरा, क्या स्टेप था, जल्दी बताओ स्टेप क्या था, जल्दी देखो एक बार, जल्दी देखो, दोनों ओर की बीमा लिखने पर, लिखो दोनों ओर की बीमा लिखने पर, लिखे भाई, v की बीमा सब बच्चों को याद हो गई होगी अभी तक तो, LT-1, इधर कौन है, k की नहीं लिखनी है, ये तांग की छोड़ देनी है, बल्कि बीमा सब बच्चों को पता ही होगी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, MLT-2 पावर कितनी है a, तो a भी लगा देंगे, उसके बाद द्रव्यमान की m होती है, बट द्रव्यमान नहीं है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो अगर एकांक लंबाई का द्रव्यमान होगा तो ML-1 हो जाएगी, इसकी पावर कितनी है b। सुनो, जहां कुछ नहीं था वहां 1 1 लिख देते हैं, है ना। अब मैं बताया था ना, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, एक बार इसमें करूंगा, एक बार इसमें, सिमिलरली b की मल्टीप्लाई एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ,
इधर कितना आएगा, एल मतलब L1 t माइनस 1 इज इक्वल्स टू, करें जरा, m की पावर 1 थी, 1 में a की करेंगे तो a हो जाएगी, l की पावर 1 थी, a की करेंगे तो l की भी a हो जाएगी, t की माइनस 2 थी, a की करेंगे तो माइनस 2 a हो जाएगी। इधर आते हैं, m की पावर 1 है, 1 में b की करेंगे तो b हो जाएगी, l की माइनस 1 है, 1 में b की करेंगे तो माइनस b हो जाएगी। इतना क्या समझ। फिर मैंने क्या बताया था, फिर मैंने बताया था कि सभी डायमेंशन को उधर जो हमारा RHS में है उन्हें एक साथ लिख देने सारी पावर्स को। जैसे देखो m की पावर a है एक तो, और कहीं पर है m, ये रहा, m की पावर प्लस की b है तो प्लस b लिख दोगे। उसके बाद l की पावर कितनी है b, और कहीं पर है l, उसकी पावर सॉरी l की पावर a है, l की पावर कितने है यहाँ पर a, और कहीं है l की देखो माइनस b है तो यहाँ आप लिख दोगे माइनस b, जैसी होगी सब पावर्स को एक साथ लिख दोगे। t तो अकेला ही है, t कितनी हो जाएगी माइनस की 2a। जब इतना हो जाता है फिर क्या करते हैं, देखो जब एक ब्रैकेट में आ जाता है फिर क्या करते हैं, घातों की तुलना कर देते हैं। तो घातों की तुलना करो फटाफट, घातों की तुलना करने पर, करो भाई तुलना। m की पावर कितनी है a प्लस बी, m की पावर है सर a प्लस बी, मगर m तो नहीं है, m तो नहीं है, जो बेटा जो नहीं होता, जो नहीं होता उसके डायमेंशन कितनी मानते हैं, 0 मानते हैं। जैसे यहाँ पे t नहीं था तो t को किसके इक्वल रखा था, 0 के। यहाँ पर कौन नहीं है, m नहीं है, तो m को किसके इक्वल रखेंगे, जल्दी बताओ, m को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के बराबर। मतलब m की जो पावर आई, तो m की पावर कितनी आई a प्लस बी, इधर m नहीं है तो मतलब इसको रख देंगे 0 के बराबर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एल की पावर कितनी है a माइनस बी, एल की पावर है a माइनस बी बराबर, इधर एल की कितनी है 1, एल की दोनों साइड से पावर इक्वल रख दी। ओके, फिर टी की चलते हैं, टी की इधर कितनी है माइनस 2a, टी की कितनी है इधर माइनस 2a बराबर, इधर टी की कितनी है माइनस 1, इधर टी की कितनी है माइनस 1, माइनस से माइनस गया, 2a इज इक्वल टू कितना 1, हो जाएगा डिवाइड में, तो a कितना आ गया 1/2। अब तुम्हारी इच्छा है यहाँ पर रख लो, यहाँ पर जो तुम्हारी इच्छा है, दोनों तरफ से b आ जाएगा, वो यहाँ पे रख लो। a की वैल्यू कितनी 1/2 प्लस b बराबर 0, इसको उधर भेज दो, प्लस के अंदर जाके हो जाएगा माइनस का 1/2। ए और बी की वैल्यू आ गई, जैसे आते कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, रखो इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू k, f की पावर a की वैल्यू कितनी आई हाफ, और m की पावर b की कितनी आई माइनस हाफ। अब जैसे हम पावर पुट कर देंगे तो कुछ पावर प्लस की आएगी, कुछ पावर माइनस की आएगी। आपको ध्यान रखना है, जो पावर आएगी माइनस की, जो पावर कैसी आएगी माइनस की, उस इसको नीचे लिख देंगे कि v बराबर k f की पावर हाफ, और इसकी पावर माइनस थी ना तो उसको लिख देंगे नीचे जाके हो जाएगी प्लस की हाफ। तो अगर कोई पावर माइनस किया तो उसको नीचे भेज देते हैं। तो मैं बता रखा है कि अगर पावर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं, पावर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस। माइनस की थी नीचे कैसे हो जाएगी प्लस की, दोनों की पावर कितनी है हाफ, हाफ का मतलब होता है रूट, तो दोनों पे क्या डाल दोगे रूट डाल दोगे, एफ अपॉन एन, या तो इतना छोड़ दो, या के की वैल्यू 1 रख के कितना जाएगा रूट एफ अपॉन। ठीक है भाई, तुम अगर नहीं पता के की वैल्यू कितने रखनी है, तुम इतना भी छोड़ के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, के की वैल्यू वैसे यहाँ पे 1 होती है, तो आंसर आएगा v इज इक्वल टू रूट एफ अपॉन एन। तो बच्चे बोलेंगे सर नहीं पता, अरे नहीं पता तो भाई इतना छोड़ दियो, कह तो रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात आ रहा है समझ, आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, ठीक है अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा भी आएगा कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है बेटा कि सरल आवर्त गति में दोलन करने वाले पिंड की गतिज ऊर्जा ई, ई क्या है हमारी ऊर्जा है, देखो आपको बस देखना पॉइंट कौन कौन है। ई क्या हमारी ऊर्जा, लिख देता हूं इसको भाई, ऊर्जा होती है हमारी ई, आवृत्ति एन, ठीक है, आयाम ए, और किस पर द्रव्यमान एम, मतलब ई जो है वो एम पर, एन पर और ए पर, तीनों पे निर्भर करता है। अनुक्रमानुपाती का साइन लगाएंगे, तो इतना तो लिखना सिखा रखा है सब बच्चों को। तो ई निर्भर किस किस पे कर रहा है, एम पर, एन पर, ए पर। ई ऊर्जा है, एम द्रव्यमान है, एन आवृत्ति है, ए आयाम है। सबकी भी मैं लिखवा रखी है, अगर नहीं भी लिखवा रखी तो टेंशन ना लो, अब लिखवा देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, तो हमें दिया है उसने ई, उसने बोला ई जो है वो डिपेंड करता है किस पे, इस पर एम एन ए पर।
अभी पहले बता देता हूँ कि है क्या क्या ये। ई बोला है गतिज ऊर्जा, हमने बताया था कि कोई सा भी ऊर्जा हो, कार्य हो, ऊष्मा हो, सबकी विमा सेम रहती है, सबकी विमा रहती है ml2T-2। ठीक है भाई। उसके बाद m तो द्रव्यमान है, m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा सब बच्चों को पता होती है m। उसके बाद a है हमारा आयाम, a क्या है हमारा आयाम, आयाम की विमा होती है l, दूरी होती है एक तरीके से। और एक क्या रह गया n, n है हमारी आवृत्ति, n क्या है आवृत्ति, समय को उल्टा होता है 1/समय मतलब T-1। ठीक है भाई इतनी बात। अब लिखते हैं अच्छे से, E जो है वो निर्भर कर रहा है m पर, n पर, a पर। मैंने तो बता रखा है क्या करते हैं, पावर मान लेते हैं, तो E बराबर के एम एन ए। अब देखो क्योंकि ए इसमें पहले से ही, अगर मैं पावर बी एबीसी मान लूंगा, अगर मैं पावर बी क्या मान लूंगा एबीसी मान लूंगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना सर, पहले से इसमें तो ए है, तो इस बार हम पावर मान लेते हैं एक्स वाई जेड, हमने पहले ही कहा था कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगला स्टेप, दोनों ओर की विमा लिखने पर, दोनों ओर की विमा लिखने पर, लिख दो जरा। ऊर्जा की विमा सब बच्चों को पता है, ml2T-2 बराबर, इधर नियतांक की विमा लिखा नहीं करते, द्रव्यमान की विमा होती है m, आवृत्ति की विमा देख लो T-1 और आयाम की विमा n। कोई दिक्कत नहीं सर, सबकी पावर मान रखी थी, m की पावर a, t की पावर n की पावर b और a की पावर c। ml2T-2 बराबर, ये अंदर आएगा, L की कितनी हो जाएगी C, और T कितनी हो जाएगी जब B में एक माइनस एक में करेंगे माइनस। कर दो तुलना, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, करो भाई तुलना, कैसे करेंगे, m की पावर a है, यहाँ m की पावर 1 है, तो a बराबर तो 1 आ गया, l की पावर c है, यहाँ l की पावर 2 है, c बराबर 2 आ गया, l की पावर माइनस b है और l की पावर -2 है, 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल है इतनी बात, तो b बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आ गई होगी वैल्यू, a की वैल्यू a आई, b की वैल्यू भी 2 आई और c की वैल्यू भी 2 आई। कहाँ रख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे, कहाँ रख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे। तो समीकरण 1 से रखो भाई, E बराबर के, E बराबर के m की पावर x, अरे यार एक्स वाई जेड मान रखी थी भाई, एक मिनट बच्चों जरा, एक मिनट बच्चों, पावर हमने बार एक्स वाई जेड मान रखी थी ना, एबीसी नहीं मान रखी थी भाई, ये पावर x, ये y, ये z है ना, तो ये x, ये y नहीं, ये z और ये माइनस y, ठीक है, नहीं वापस, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू कितनी आएगी 1, y की वैल्यू कितनी आएगी 2 और z की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है भाई, z की वैल्यू कितनी आएगी 2, रख दो यहाँ पे समीकरण 1 में। तो E जो है बराबर के m की पावर x, m की पावर x, x की वैल्यू कितनी आई 1, n की पावर y, y की वैल्यू कितनी आई 2, और फिर a की पावर z, z की वैल्यू भी कितनी आई 2। तो E जो है वो बराबर आ गया के एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर, या तो ऐसे छोड़ देते हैं, तो तुम्हारी बुक में क्या कर रखा है, एक लाइन ऊपर ले जाता है, के हटा के वापस से साइन लगा देता है, तो लिख देता है ई अनुक्रमानुपाती होता है एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर, तुम्हारी बुक में ऐसे भी छोड़ देता है। ठीक है भाई इतनी बात आ गया समझ, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, ये तुम्हें करना है क्वेश्चन, ये मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ भाई, हिंट दे देता हूँ तुम्हें, टेंशन ना लो। कह रहा है कि जो बल है मेरा F, वो निर्भर कर रहा है M पर, B पर, R पर, तो इसकी पावर A मान लो, इसकी पावर B, इसकी पावर C, बराबर करोगे M की पावर A, B की पावर B और R की पावर C। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। बल की विमा सब बच्चों को पता ही होती है, mlt-2, M की विमा सब बच्चों को पता ही होती है M, इसकी विमा क्या होती है lt-1 और इसकी विमा क्या होती है N। अगर सॉल्व करने के बाद M की वैल्यू, A की वैल्यू A आई, 1 आई, B की वैल्यू 2 आई और C की वैल्यू आई -1, तो तुम्हारा आंसर सही होगा। ठीक है, तुम्हारा आंसर आना चाहिए F बराबर mv स्क्वायर r की पावर -1, या बेटे r की पावर -1 उसको नीचे भेजेंगे mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, mv स्क्वायर अपॉन r।
ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ऐसे तुम्हें लिखना आना चाहिए। अगर तुम्हारा आंसर यह है तो ठीक है, वरना भाई तुमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर। ठीक है, इतनी बात, आगे चलते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतने बेटे। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आया होगा। देखो अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो बेटा मैंने पहले ही बोला लेक्चर 2 देख लो, क्योंकि अगर तुम्हें बीमा ही याद नहीं है कि भाई इस राशि की बीमा ही है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। उम्मीद करता हूँ फिर भी सब बच्चों को समझ आया होगा। 2 मेथड और रह गए हैं, अगले लेक्चर में 2 मेथड हम कंप्लीट कर देंगे। तब तक आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब